स्थिति में हम आना है, उस स्थिति में परमेश्वर हमें पहुंचाया जाए। हालेलुया। उसके लिए जरूर हम प्रार्थना जरूर करें। हालेलुया। उस यीशु मसीह हमारा हृदय में, हमारे आंखों में, हमारा मनों में, हमारा जीवन की हर पल में परमेश्वर कार्य करे। हालेलुया। दिनों में उस परमेश्वर का उपस्थिति को हमारे जीवन में महसूस करने के लिए जरूर हम प्रार्थना करें। और पुराना नियम का कई सारे भक्तों परमेश्वर का वायदा का देश के लिए इंतजार किया था। हमारे जीवन में प्रभु का वायदा का देश, परमेश्वर ने में वायदा हुआ परमेश्वर का राज्य बहुत निकट है। हालेलुया। स्वर्गीय देश बहुत निकट है। उसके लिए क्या है, हम तैयारी के साथ रहना है। पढ़ेंगे हिब्रू का पुस्तक 11 अध्याय उसका 16 कलम पढ़े। इब्राहिम लेखन 11:16, हिब्रू 11 का 16, 11 verse 16। पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी है, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। यहां पर हमने पढ़ा और 16 कलम में, पर एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश की अभिलाषी है। हालेलुया। प्रभु के वचन में हम देखते हैं कई सारे भक्त लोग, परमेश्वर का भक्त लोग एक उत्तम देश का अभिलाषी होकर रहा। हालेलुया। ये देश माया है। आज जो दिखता है कल नहीं दिखता है, ऐसे अवस्था है। आज जिनको दिखता है अगले दिवस में दिखता नहीं है, चले जाता है, मिट जाता है, मिट जाते हैं। ऐसा दुनिया है। बल्कि क्या है, बल्कि परमेश्वर हमारे लिए एक देश तैयार किया है, उसका खोज में हम रहना चाहिए। हम लिखा है अर्थात स्वर्गीय देश का अभिलाषी। हालेलुया। कौन सा देश का अभिलाषी रहना है? इधर कितना साल हम रहेगा? आज अच्छा ताकतवर है, कल का हालत अपने को मालूम नहीं है, क्या होगा कैसे होगा नहीं मालूम। आज जिनके साथ हमारा मुलाकात होता है कल मालूम पड़ जाता है वो तो चले गया। इसी प्रकार का देश है इस देश। पर क्या है, हमारे लिए इस धरती पर हम प्रभु यीशु मसीह ने धरती पर रखा। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग, उनका जीवन में ये आशा है, क्योंकि स्वर्गीय देश की अभिलाषी। हालेलुया। इस्राएल लोगों के लिए एक देश परमेश्वर ने वायदा किया था। कौन सा देश था? कौन सा देश है? कनान देश। उनके लिए एक देश था, उसका नाम है कनान देश। उस कनान देश के लिए उसका खोज में वो लोग रहे थे। उनकी इच्छा वहां पर जाए, मगर उधर रहने वाले लोग थे इब्राहिम, इसहाक, याकूब, उनके बारे में लिखा है वो लोग भी क्या है, इस देश के लिए नहीं, बल्कि उनके अंदर मन में परमेश्वर बनाने वाला एक स्वर्गीय देश था। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा जीवन में भी क्या है, एक स्वर्गीय देश का अभिलाषी हमें होना है। यहूदी लोग, इस्राएल लोग हमेशा उनका यरूशलेम के प्रति बहुत दिल में इतना चाहता है। परमेश्वर ने कहा है इस्राएल लोगों को साल में 3 बार जाकर क्या करना है, यरूशलेम में जाकर क्या करना है, पर्व मनाना। उसके लिए वो लोग जाते थे, पर्व मनाने के लिए जाते थे। जाने का रास्ता कितना संकट है। फलस्तीन देश से उनको जाना पड़ता था, बाका का तराई से उनको जाना पड़ता था, क्योंकि परमेश्वर ने उनको दिया हुआ व्यवस्था है। साल में 3 बार उनका पुरुष लोग जाकर क्या करना है, यरूशलेम में जाकर परमेश्वर का पर्व मनाना है। हालेलुया। क्योंकि ये 7 पर्व हैं, बल्कि क्या 3 पर्व के रूप से उनको एक साथ 3 बार उसको मनाया जाए, उसके लिए वो जाता था। कई प्रकार का संकट से वो गुजरता था। यदि हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं और साम्स भजन संहिता यदि 84
यदि हम बढ़ते हैं 84 भजन संहिता, यदि हम बढ़ते हैं वहां पर हम देखते हैं वो परमेश्वर का मंदिर के लिए जिस प्रकार कोरह वंशी परमेश्वर का मंदिर के लिए अभिलाषी रहा था, प्रभु का भवन के लिए अभिलाषी रहा था, इनके अंदर भी क्या है, प्रभु का यरूशलेम मंदिर में जाए उसके लिए बहुत अभिलाषा था। हालेलुया, हालेलुया। हमारा भी जीवन में इस संसार में परमेश्वर ने दिया हुआ भवन है, ये भवन में आकर परमेश्वर की आराधना करने का अभिलाषा हमारे अंदर होना चाहिए। हालेलुया। पढ़ेंगे जिस प्रकार कौरव वंशियों के अंदर परमेश्वर का निवास स्थान में जाने की इच्छा था, उसी प्रकार इनका भी जीवन में ऐसा इच्छा था। कारण क्या है, परमेश्वर का पर्व मनाया जाए। उसका पहला और दूसरा कलम पढ़ेंगे भले। हे सेनाओं के 84 भजन संहिता। हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय है। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों के अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा जिस तन प्रकार कौरव वंशियों के अंदर अभिलाषा है था, उसी प्रकार इनका भी जीवन में ऐसे अभिलाषा है। कहां जाए, परमेश्वर के यरूशलेम मंदिर में जाए। साल में 3 बार जाकर परमेश्वर का पर्व मनाया जाए। उसके लिए क्या है, आखिरी जो पर्व है वो लोग झोपड़ी का पर्व बोला जाते है, फीस्ट ऑफ टैबरनाकल। वो मनाने के लिए वो क्या करता है, वो जाता है भाका का तराई से उसको जाना पड़ता है। ये जुलाई महीने में उनको ये झोपड़ी का पर्व है, कूड़ार पेरुनाल, उसको क्या है, ये जुलाई महीने का समय में उसको मनाया जाए। जुलाई महीना बहुत गर्मी का समय है। उसके बाद उनके लिए बारिश मिलेगा। बल्कि क्या है, इसको जाना पड़ता है कहां से, बाका का तराई। पूरा बाका का वृक्ष है, उस वृक्ष से ऐसा पानी जैसे नीचे गिरता है, टीयर गैस जिस प्रकार होता है उसी प्रकार है, हमारा आंख बहुत जलता है। इस गर्मी का समय में एक दूसरे पेड़ के साथ ऐसा टकराते रहेगा। आधी रात हो दिन हो, ये लोगों को क्या है, चल चल कर फलस्तीन देश से उनको जाना पड़ता है, यरूशलेम की ओर जाना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर जो कहा गया है 84 भजन संहिता में पढ़िए और उसका 6वीं कलम पढ़िए। वे रोने की तराई में जाते हुए, रोने की तराई में, कौन सा तराई, ओनली इंग्लिश बाइबल में लिखा है कौन सा तराई है, बाकी सब भाषा में रोने के तराई। गुजराती में है रुदन्ना नीचान, ओ ये रोने का तराई। बाकी इंग्लिश में क्या लिखा है पढ़िए, द वैली ऑफ बाखा। केवल इंग्लिश में लिखा है द वैली ऑफ बाखा, क्योंकि बाखा का तराई लिखा है। ये बाखा का तराई क्या है, पूरा बाखा का वृक्ष है। पूरा उनका जाने का जगह पर यही वृक्ष है। वहां से जाना जो आसान नहीं है, बहुत तकलीफ होता है। कारण क्या है, उसमें से एक पानी गिरता है, उनका आंख जल जाता है। उतना भी नहीं, ये दोनों जैसा पेड़ एक दूसरा पेड़ से जो टकराता है उसका आवाज भयंकर है, लोग डर जाते हैं। बल्कि उनके अंदर ऐसा आशा है, अपने से पहले क्या है, कई सारे लोग गए हैं, वो कहां पहुंच गए, सियोन में। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आज मेरा विषय है विपरीत परिस्थिति को हमें क्या है, योजना में बदलना है। हालेलुया। विपरीत परिस्थिति को योजना में बनकर बदलकर वो स्वर्गीय देश में जाना है। हालेलुया। कई सारे विपरीत परिस्थिति हमारे जीवन में आता है, यहाँ से जा नहीं पाते हैं। यहाँ पर और दूसरा भाषा में लिखा रोने का तराई लिखा, इसका मतलब उसके आंसू आ जाता है। ऐसा तराई से उनको गुजरना पड़ता है। बल्कि उनका जीवन का लक्ष्य क्या है, हमें फीस्ट ऑफ टैबरनाकल मनाना है। हालेलुया। फीस्ट ऑफ टैबरनाकल, इसका मतलब झोपड़ी का
जो पर्व है जो बोला जाता है उनको ये यादगारी देता है 40 साल वो लोग टेंट में रहते थे। कहा? मरुभूमि में, छोटा छोटा मंडप में रहते थे। इसलिए 7 दिन ये लोग क्या करता है, यरूशलेम में आकर क्या करता है, छोटा सा टेंट बनाकर उसी में रहेगा। हालेलुया। हर रोज क्या करेगा, यरूशलेम मंदिर में जाएगा, क्योंकि परमेश्वर की स्तुति करने के लिए। हालेलुया। बल्कि उनके अंदर ऐसे एक आशा है, ये तराई से जाने वाला लोग सब वहां पर पहुंच गए। हालेलुया। वो लोग क्या करता है, हर दिन परमेश्वर की क्या किया करता था, उसका 4 कलम पढ़िए। क्या ही धन्य है वे हाँ। जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। देखो 7 दिन तक वो क्या करता है, परमेश्वर की स्तुति करते रहता है। हालेलुया। जीवन में विपरीत परिस्थिति है, बल्कि हमारे जीवन में एक स्वर्गीय देश परमेश्वर ने दिया है। इस रास्ते से मैं और आप, हाल हमारे साथ बहुत सारे लोग इस रास्ते से जा रहा है। बाकी याद रखना है, आज हमारे जीवन में आगे देखने के समय में समस्या हमें दिखता है। हालेलुया। प्रॉब्लम दिखता है, आंसू दिखता है, बीमारियां दिखता है, कई प्रकार का संकट दिखता है, विपरीत परिस्थिति दिखता है। बल्कि क्या करना है, प्रभु पर आशा लगाए रखने वाले लोग क्या है, जो देश में पहुंच जाएगा। हालेलुया। ये कोई भी बात है, चाहे आंसू आने वाला भाका का जो रस जो गिरता है, वो तुम्हें क्या नहीं करेगा, रोक नहीं सकता। हालेलुया। वो लोग बोलेगा ये थोड़ा समय में आंसू आएगा, बल्कि क्या है, हम वहां पर परमेश्वर के मंदिर में पहुंच जाएगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हमारे जीवन में ऐसा अवस्था से हम गुजरने का समय में है, प्रभु से प्रार्थना करें, मुझे वहां पर जाकर क्या कर सकता है, परमेश्वर की स्तुति और महिमा कर सकता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर की इस यात्रा में बहुत सारे लोग जो निकला है, मगर उनके जीवन में किसी भी बात है प्रभु से पीछे नहीं हटाया। यदि प्रेरितों का और हिब्रू का पत्रिका हम पढ़ने के समय में 11 अध्याय इसका 33 कलम 11 वर्स 33, वहां पर हम देखते हैं कई सारे विश्वास का जो योद्धा लोगों का नाम देखते हैं। वो लोग किस प्रकार आगे बढ़ाए करके लिखा है, पढ़िए। 11 अध्याय 33 से 36। इन्होंने विश्वासी के द्वारा राज्य जीते। देखो, विश्वास के द्वारा उसने क्या किया, उनके अंदर ऐसा विश्वास था। विश्वास जीवन में आने से कोई भी परिस्थिति हो, राज्य को जीतना, लोगों को जीतना अपने से कामयाब हो सकता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने बोला है, मांगो। क्या मांगने के लिए बोला है? नेशंस, राज्यों को मांगो, लोगों को मांगो। क्या है? इट विल बी यूर इनहेरिटेंस। ये तुम्हारा क्या है, क्या है? वारिसदार है। नहीं तो क्या बोलता है इसका, तो हमारा हक है। हालेलुया। इसका मतलब हमें मांगना है, राज्यों को मांगना है, राज्यों का कब्जा किया है। एक सब क्या कैसे किया, परमेश्वर का भक्त लोग विश्वास के साथ उसको कब्जा किया। राज्यों को राज्य जीते, धर्म के काम किए। देखो, इस्राएल लोग सब राज्य, जितना राज्य से गए वो सब राज्यों को जीता। किसी भी राज्य में पराजय नहीं हुआ। केवल एक ही राज्य में पराजय हो गया, थोड़ा सा समय के लिए। कौन सा राज्य था? हाय, नहीं तो ये नगर बोलता है हाय। थोड़ा सा समय के लिए पराजित हो गया, उसका कारण उनका गलती का कारण से। बाकी किसी भी राज्य में हाल ये पराजित नहीं होगा। कारण क्या है? परमेश्वर उनके साथ रहा। हालेलुया। मेरे और तुम्हारे साथ परमेश्वर है। तो हम गीत गाया, हमारे दिल में है, हमारा जान में है, ऑटो में है, आंखों में। हालेलुया। प्रभु हमारा साथ है तो याद रखना, हालेलुया, हम जीतेगा।
राज्यों को जीतेगा, शहरों को जीतेगा, लोगों को जीतेगा, कॉलोनियों को जीतेगा। हालेलुया, हर एक जगह को जीतेगा। कारण क्या है? परमेश्वर इस्राएलियों का साथ था। हालेलुया, उनका भुजबल से नहीं, उनका महाबल से नहीं, परमेश्वर का बल से क्या किया है? उसने जीता। हालेलुया, मेरे प्रियो, हमें ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है कब्जा कर नहीं सकता। हमें कोई ऐसा कोई वस्तु नहीं है, चीज नहीं है, हालेलुया, हम उसको जीत ना सके। हालेलुया, प्रभु हमारा साथ रहने से हमें जीत सकता है। एक सकारात्मक विश्वास जीवन में होने से क्या कर सकता है? इन सब बातों को जीत सकता है। आगे बढ़िए। धर्म के काम किए। कौन सा काम किया? धर्म का, धार्मिकता का काम किया। धार्मिकता का काम, इसका मतलब धर्म से न्याय किया। दूसरे भाषा में क्या लिखा है? मलयालത്തിൽ അവർ രാജ്യങ്ങളെ കീഴടക്കി കാണുന്നത് നീതി നടത്തി। इंग्लिश में क्या लिखा? फॉर राइचसनेस, वर्क राइचसनेस। इसका मतलब क्या है? बहुत सारे न्यायाधीश लोग हैं, वो देश को क्या न्याय किया है, वही लिखा है। हालेलुया, धर्म से अपना कार्य किया। हालेलुया, अभी कोई धर्म नहीं है, जस्टिस नहीं है कहीं भी। हालेलुया, पैसा लेकर सब ठाल देता है, बल्कि क्या अभी कोई है ही नहीं, बल्कि क्या किया है? वो लोग जस्टिस किया। हालेलुया, आगे बढ़िए। प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की। प्रतिज्ञा, परमेश्वर ने जो जो बातों को प्रतिज्ञा किया, हालिया वायदा किया, प्रोमिस किया, उसको क्या किया है? प्राप्त की। अब्राहम को पूछा जाए, और परमेश्वर ने कौन सा देश उसके लिए बोला? कनान देश। जिस देश के लिए निकलने के लिए बोले, उस देश के लिए निकला है। उस कनान देश को क्या किया है? हासिल किया। और मूसा और पूरा जो इस्राएल लोगों को परमेश्वर ने कनान देश वायदा किया, उस देश में क्या किया? उनको पहुंचाया गया। हालेलुया, तो परमेश्वर का प्रतिज्ञा, परमेश्वर का जो वायदा है पूरा करेगा। प्रभु ने बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का एवरी प्रोमिस इज यस। क्या लिखा है? प्रभु ने वायदा किया, हर वायदा प्रभु में क्या है? क्या है? यस, हाँ और हमें। इसका मतलब प्रभु ने आपको, मुझे कुछ भी वायदा किया तो वो जरूर पूरा करेगा। हालेलुया, यदि देश के लिए बोला है, और गांवों के लिए बोला है, विश्वासियों के लिए बोला है, परिवार के विषय में बोला है, हमारे नौकरी के विषय में बोला है, आत्मीय विषय में बोला है, कुछ भी उसने वायदा किया तो जरूर पूरा करेगा। हालेलुया, इसका मतलब कभी भी वो मुकरने वाला नहीं है। जो वायदा करके क्या है? पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, आगे बढ़िए। प्रतिज्ञा को पूरा किया। हाँ, सिंहों के मुंह बंद किए। सिंहों का मुंह बंद किया क्या? किसका समय में किया है? दानियल के लिए। हालेलुया, दानियल का समय में सिंह का मुंह को क्या कर दिया है? परमेश्वर ने बंद कर दिया। सिंह का मुंह का बिल में उसको डाला गया है, मगर सिंह उसको कोई हानि नहीं किया। परमेश्वर सिंह का मुंह को क्या कर दिया है? बंद कर दिया। आगे। आग की ज्वाला को ठंडा किया। आग की ज्वाला, चंद्रक में से अभेंद्रों को आग का भट्ठे में डाला गया। आग का जो आँच का जो शक्ति है, खत्म करने वाला शक्ति है, उसको क्या किया गया है? ठंडा कर दिया, खत्म कर दिया। हालेलुया, आग का शक्ति को खत्म कर दिया। आगे। तलवार की धार से बच निकले। तलवार से, प्रभु के लोगों को खत्म करने वाले से क्या किया? बच निकला। निर्बलता में बलवंत हुए। क्योंकि निर्बलता है, उसमें परमेश्वर का बल दिया। कई सारे राजा लोग निर्बल थे, दाऊद निर्बल थे। एक गोलियात के सामने क्या है? उसको युद्ध कर नहीं सकता था। परमेश्वर का बल उसके जीवन में आ गया, गोलियात को नीचे गिराया। हालेलुया, मेरे और तुम्हारा निर्बलता में, कमजोरी में परमेश्वर बल देता है। आगे। लड़ाई में वीर निकले। और लड़ाई में वीर निकले। विदेशियों की देखो, फौजों। दाऊद के साथ जितने सारे लोग थे, कैसे लोग थे?
है? हाँ, कर्जदार है, कमजोर, डरपोक, ऐसे लोग थे। हालेलुया। मगर परमेश्वर ने क्या किया है? सबको शूरवीर बना दिया। हालेलुया। कमजोर थे, हालेलुया, परमेश्वर ने उसको बल दिया, सामर्थ दिया। आगे विदेशियों की फौजों को मार भगाया। हाँ, विदेशियों का फौज, कितने सारे फौज आया, एलिशा को पकड़ने के लिए आया, क्या किया है? भगा दिया। हालेलुया। और उसी प्रकार यहोशापात को पकड़ने के लिए आया, मगर भगा दिया। हालेलुया। जितने सारे लोग आए हैं, हाल विदेशियों का फौज को क्या कर दिया है? भगा दिया। हाँ, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया। कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा न चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। हालेलुया। ये लोग सब क्या है? एक उत्तम पुनरुत्थान होने वाला है। प्रभु के लोगों का पुनरुत्थान होने वाला है। प्रभु यीशु मसीह आने का समय में, बादलों पर आने का समय में क्या है? उनका पुनरुत्थान के लिए इच्छा रखा। हालेलुया। क्योंकि उसने एक देश देखा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आज हमारे जीवन का प्रॉब्लम्स है। हालेलुया। हमारे प्रॉब्लम्स को परमेश्वर ने क्या बनाएगा? है सक्सेस बनाएगा। हालेलुया। प्रॉब्लम्स विल बी टर्न इनटू सक्सेस। हालेलुया। हमारे जीवन का समस्या को परमेश्वर क्या करेगा? हमारे लिए आशीर्वाद का कारण बनेगा। हालेलुया। याद रखना, हमारे अंदर परमेश्वर का कुछ प्रकट होने वाला है। क्या प्रकट होने वाला है? परमेश्वर की महिमा, है ना। रोमियो पत्री 8 अध्याय 18 कलम में इसी प्रकार लिखा है। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 18, रोमियो पत्री 8 का 18 में ये लिखा है, जो भी हम समस्या को अभी सामने कर रहा है, बल्कि क्या है? हमारे ऊपर एक परमेश्वर की महिमा प्रकट करने वाला है। 8 वर्स 18 पढ़िए। क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। हालेलुया। आज मेरे और तुम्हारे जीवन में प्रॉब्लम्स है, समस्या है, विभिन्न परिस्थिति है, ये सब देखने के समय में जिस दिन हमारे लिए परमेश्वर प्रकट करने वाला महिमा को देखेगा, क्या है? ये समस्या क्या है? ये समस्या के बीच में भी हमारे लिए जिस प्रकार इस्राएलियों के लिए एक हालिया रास्ता तैयार किया, लाल समुद्र तैयार किया, उसी प्रकार उसके बीच में से भी हम निकलते हैं। हालेलुया। इसलिए समस्या को देखकर क्या नहीं करना? डरना नहीं। हमारे अंदर समस्या, बीमारी, तकलीफ को देखकर हम क्या करता है? डरता है। हालेलुया। ये मूसा भी इसी प्रकार था। क्या था? कुछ भी होता है, क्या है? रोता था। प्रभु क्या करेंगे, क्या करेंगे? हालेलुया। मगर मूसा के साथ जोशुआ रहा, किसी भी बातों में वो रोया नहीं। हालेलुया। कारण क्या है? वो मूसा से उसने सीखा और परमेश्वर से सीखा। वो क्या है? आज्ञा देने के लिए तैयार हो गया है। हालेलुया। वो आज्ञा देता था। किसी भी बात सामने आता है वो रोता नहीं था, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किधर जाऊं। हालेलुया। परमेश्वर ने उनको हाल आज्ञा करने के लिए अधिकार दिया है। हालेलुया। सूर्य को बोला है, सूर्य तू वहां पर खड़े हो जाओ। हालेलुया। सूर्य तू गिबियोन में खड़े रहो। चांद को बोला है आयोनन का तैयारी में और तराई में। हालेलुया। क्योंकि हम क्या है? युद्ध जीत के आएगा, तब तक क्या है? तुम वहां पर रहना, हमें उजाले का जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। जिस प्रकार जो यॉर्दान पार करना था, जोशुआ मर गया, उनको कोई सलाह देने के लिए कोई नहीं था। प्रभु से प्रार्थना कर कर उसने याजकों को बोला है, तुम एक काम करना, बीच में नहीं रहना। पहले बीच में रहने वाला याजकों को बोला है, बीच में संदूक लेकर खड़े नहीं रहना, तुम संदूक लेकर आगे चले जाओ। हालेलुया।
हालेलुया। समस्या को देखकर डर कर रो रो कर हम बैठने के लिए नहीं, परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। समस्या को देखकर उसको पार करने के लिए अधिकार के साथ आज्ञा देकर आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया। कारण क्या है? स्वर्गीय देश का वारिसदार है। हालेलुया। हम स्वर्गीय देश का वारिसदार है, उस स्वर्गीय देश की ओर जाता है। हालेलुया। इसलिए पहली बात है, परमेश्वर का स्वर्गीय देश का यात्रा में समस्या को देकर क्या नहीं करना है? पीछे हटना नहीं, डरना नहीं, पार कर कर जाना है। हालेलुया। दूसरी बात है, और 84 भजन संहिता में हम देखते हैं इनका यात्रा में क्या है, उसका 5 कलम पढ़िए, 5 कलम। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, और वे जिनको सियोन की सड़क की सुंदी रहती है। हाँ, क्या लिखा है? क्या ही मनुष्य है, क्या ही धन्य वह धन्य मनुष्य है जो मनुष्य है जो तुझसे शक्ति पाता है। परमेश्वर से शक्ति पाने वाला क्या है? धन्य है। और वे जिनको सियोन की सड़क की सुंदी रहती है। हालेलुया। उसका आगे, वे रोने की तराई में जाते हुए, देखो, रोने का तराई से जाता है, फिर भी क्या है? वो धन्य है, उसके जीवन में परमेश्वर का बल है। हालेलुया। हालेलुया। आपका जीवन का प्रॉब्लम्स को सक्सेस में टर्न करना है तो, परमेश्वर का स्वर्गीय देश में जाना है तो, जीवन में देखने वाला मामूली वस्तुओं से हम डर कर पीछे हटने वाला नहीं, सामने करके आगे बढ़ना। दूसरी बात क्या है? परमेश्वर का बल को प्राप्त करना। हालेलुया। आपको सामने करने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? बल। बोलो ना, बल। कौन सा बल है? गंडी बल है क्या? कौन सा बल चाहिए? परमेश्वर का सामर्थ चाहिए। हालेलुया। आपके जीवन में परमेश्वर का सामर्थ है तो, हालेलुया, जीवन में चाहे रोने का तराई जीवन में आ गया, तकलीफ का तराई जीवन में आ गया, बीमारी का तराई आपका जीवन में आया, चाहे बाका का जो पेड़ है उसमें से आपको तकलीफ आया, बल्कि क्या है? उनके जीवन में ऐसा आशा है, परमेश्वर का बल मेरा ताकत है। हालेलुया। परमेश्वर का बल मेरा ताकत है। इसलिए क्या है? उसका 7वीं कलम पढ़ी है, 7। वे बल पर बल पाते जाते हैं। ऐसे बल प्राप्त करता है, बल पर बल। हालेलुया। उपवास प्रार्थना आप कमजोर होने के लिए नहीं, क्या पाने के लिए है? बल के ऊपर। हम तो बल प्राप्त करते हैं, अगले महीने से क्या हो जाते हैं? कमजोर हो जाते हैं। हालेलुया। उपवास प्रार्थना में क्या बात है? बल प्राप्त करते हैं, विश्वास प्राप्त करते हैं और आशीष प्राप्त करते हैं। अगले महीने से धीरे धीरे से क्या होता है? डाउन, बैटरी डाउन हो जाते हैं। फिर अगले उपवास प्रार्थना में वापस क्या करता है? बल मिलता है। हालेलुया। बल्कि हम क्या है? ये लोग प्रभु का भवन में रहने का कारण से उनके जीवन में बल मिलता है। इसलिए हम बोलता है, इसका 5वीं कलम एक और बार पढ़िए। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है। शक्ति पाता है। हालेलुया। पेंटेकोस्त का दिवस में कितने लोग सामर्थ पाया, शक्ति पाए? कितना है? 120 लोग। हालेलुया। अब सामर्थ और शक्ति पाने से अब आगे बढ़ेगा, खड़े हो जाएगा। हालेलुया। पत्रोस सामर्थ पाया, क्या हो गया है? खड़े हो गया। हालेलुया। क्योंकि लोगों के बीच में खड़े हो गया, बहुत बड़ा भीड़ के बीच में खड़े हो गया। हालिया भाले मछुआ है, दूसरे के सामने खड़े रहकर 2 बात बोलने के लिए उनसे नहीं होता था, बल्कि क्या हो गया? परमेश्वर का सामर्थ आने से, हालेलुया, लोग कौन है, क्या है मेरे सामने है, उसके लिए कोई विषय नहीं था।
खड़े हो गया। हालेलुया। केवल उसने इतना ही बोला है, क्या है, ये मधुरा पीकर बैठा है करके बोला है, तुरंत वो खड़े होकर बोलने लगा, हम तो आज दिवस का समय है, हम मधुरा, तुम लोग जिस प्रकार सोचता है उसी प्रकार का नहीं है, हमारे अंदर एक रस आ गया है, पवित्र आत्मा का रस आ गया, पवित्र आत्मा का मसा आ गया, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आ गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपके जीवन में आने से आपको बल मिलेगा। हालेलुया। सुबह प्रार्थना में प्रभु से प्रार्थना करें, मुझे भरना, पवित्र आत्मा से भरना और वरदान से भरना, सामर्थ्य से मुझे भरना। ऐसा है तो क्या है, ये होने से आपका बैटरी चार्जिंग होकर कहां तक जाएगा, परमेश्वर का राज्य तक जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर क्या है, ये लोग अभिलाषी होकर, परमेश्वर के राज्य के अभिलाषी होकर, प्रभु का भक्त लोग, हाल ये बहुत बड़ा लिस्ट जो दिया गया है, कई सारे लोगों का नाम दिया गया है, हाबेल से लेकर अब्राहम से लेकर बहुत सारे लोगों का जो लिस्ट दिया है, ये लोग सब क्या है, परमेश्वर के राज्य के अभिलाषी होकर वहां पर जाने का कारण क्या है, परमेश्वर का सामर्थ्य मिला है। हालेलुया। शिमशान को पूछो, शिमशोन, सामसन, वो क्या बोलेगा? हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ्य मेरे अंदर था। एक गधे का जबड़ा से, गधे का एक जबड़ा से कितने लोगों को मार डाला है? 1000 लोगों को, और 300 कितना लोमड़ियों को पकड़ा है उसने? कितना? 300 लोमड़ियों को। अपने से एक लोमड़ी पकड़ सकता है क्या? है? कुत्ता पकड़ने के लिए इधर आया, ये कुत्ता को ऐसा जाल लेकर, कुछ समय पहले उनको एक भी कुत्ता नहीं मिला। जाल लेकर आया, कुत्ता भाग गया, ये कुत्ता को उनको पकड़ नहीं पाया। ऐसे तो हम एक लोमड़ी कैसे पकड़ेगा? ये 300 लोमड़ियों को पकड़ा। हालेलुया। ये 300 लोमड़ियों को पकड़कर उसका पूंछ बांध कर क्या किया है, आग लगाकर फलस्ती का जो खेत में भेजा गया है पूरा जला दिया गया। हालेलुया। उसका ताकत थोड़ा नहीं है, ये सब ताकत, ये सामर्थ क्या था? परमेश्वर का सामर्थ। हालेलुया। मेरे कहने के बाद हम परमेश्वर का सामर्थ्य होने से, प्रभु हमारे साथ रहने से, हम सब जानते हैं, हालिया पत्रोस हो, हालिया उनका साथी लोग जो मच्छी पकड़ने के लिए गया, उनको कुछ भी नहीं मिला, मगर यीशु उस नाव में आ गया। हालेलुया। तभी मछली अपने आप आ गया। हालेलुया। प्रभु आपके साथ है, परमेश्वर का सामर्थ्य आपके साथ है, प्रभु का अनुग्रह आपके साथ है, तो क्या है, सब आशीष आपके पास आ जाएगा। हालेलुया। आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है। हाँ, हम देखते हैं, हालेलुया, इतना बहुत बड़ा सिमसोन, उसने सी को भी क्या किया है, एक लैंड को भी क्या किया, मारा नहीं मारा? उसने मारा, दाऊद ने मारा है, दोनों मारा। हालेलुया। उसने क्या है, एक शहर को मार डालने के लिए कितना ताकत चाहिए। यह सब दाऊद का विषय हो, यदि शिमशोन का विषय हो, यह परमेश्वर का सामर्थ्य है। हालेलुया। इसका मतलब बैल के ऊपर एक व्यक्ति बैल प्राप्त करना है तो प्रभु का भवन में रहना पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु का भवन में रहने वाला, यहां पर लिखा है, वो क्या करता है, हर समय परमेश्वर की क्या करता है, 84 वचन संहिता लिखा है, निरंतर परमेश्वर की स्तुति करता है। 4 कलम होगा, 4 कलम पढ़िए। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। हालेलुया। निरंतर। किसके पास बल आता है, ताकत आता है, सामर्थ आता है? परमेश्वर की निरंतर स्तुति करने वाला। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति करने वाले लोग, प्रभु की स्तुति किया, यरीहो का दीवार क्या हो गया है, नीचे गिरा दिया। हालेलुया। स्तुति किया, दूसरा कुछ भी नहीं किया। हालेलुया। पौलुस और सीलास स्तुति और आराधना नहीं तो स्तुति करने लगा। हालेलुया। जंजीर टूट गया।
हालेलुया। आप स्तुति करने के लिए तैयार है, हालेलुया, परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आएगा। बाइबल में पिछले 9 में हमने पढ़ा था, जब लिया उसका चौथा बेटा जन्म हुआ, तभी क्या नाम लिखा है, क्या नाम रखा है, बोलो ना, यहूदा। यहूदा मतलब क्या है, स्तुति, हालेलुया। यहूदा जब से जन्म हो गया, उसने स्तुति करना हालिया शुरू किया, प्रभु की आशीष उनके जीवन में आने लगा, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर की स्तुति करने से आपके जीवन में बल आएगा, सामर्थ्य आएगा। यह बल और सामर्थ्य आपके जीवन में आने से वो स्वर्गीय देश की ओर पहुंच जाएगा, हालेलुया। अभी से चलने के लिए ताकत नहीं, स्तुति करने के लिए ताकत नहीं, कोई बल नहीं है तो कैसे जाएगा, हालेलुया। बाइबल में ऐसा एक वचन है, चलने वाले के साथ चलकर थक जाता है तो घोड़े के साथ कैसे दौड़ेगा, है ना। आपने कभी पढ़ा नहीं, पढ़ा है नहीं पढ़ा। चलने वाले के साथ आपको चलने के लिए क्या नहीं है, ताकत नहीं है, तो घोड़े के साथ कैसे आप दौड़ेगा, हालेलुया। ऐसे तो एक यॉर्दान का बहुत बड़ा जंगल है, उसको कैसे सामना करेगा, हालेलुया। अभी चलने के लिए ताकत नहीं है, फिर कैसे दौड़ेगा। आगे हमारे लिए बहुत बड़ा जंगल आ रहा है, बहुत बड़ा विपरीत परिस्थिति आ रहा है, उसको कैसे सामना करेगा, हालेलुया। उसको सामने करने के लिए प्रभु का भवन से क्या पाना है, बोलो ना, सामर्थ और बल को क्या करना है, हमें प्राप्त करना जरूरी है, हालेलुया। ऐसे तो आपके जीवन की हर परिस्थिति को परमेश्वर पद्धति में क्या है, परमेश्वर हालिया बनाएगा, हालेलुया। समस्या को देखकर क्या है, पीछे कभी नहीं हटना नहीं, हालेलुया। समस्या देखकर क्या है, पीछे हम कभी भी कोई भी समस्या आएगा, तकलीफ आएगा, परेशानी आएगा, क्या करते हैं, को किसके ऊपर दोष लगाते हैं, पहले परमेश्वर के ऊपर, है ना। परमेश्वर के ऊपर क्या करता है, हम पहले दोष लगाता है। एक व्यक्ति, थोड़ा सा बारिश गिरा है, तभी क्या किया, दुकान का बरामदा में खड़े होने लगा। फिर उसको तो जाना है, बस पकड़कर उसको जाना है। फिर उसने ये बोला है, छे अभी बारिश आ गया, अभी क्या किया है, बारिश आया। परमेश्वर को इस समय में बारिश लाने का समय है क्या, किसको दोष लगाते हैं, परमेश्वर को दोष लगाता है। ये करना चाहिए, कुछ ना कुछ लेकर निकलना चाहिए, छत्र लेकर जाना है। हमारे गांव में तो क्या करता है, जो बहुत सारे केला का झाड़ है, क्या करेगा, केले का एक पत्ता है ना, लंबा वाला पत्ता ऐसा ले लेगा, बारिश है तो क्या करेगा, छतरी नहीं है तो निकल जाएगा। हम क्या करते हैं, हम दोष लगाते रहता है, हालेलुया। पराजय को देखकर, जीवन की विपरीत परिस्थिति को देखकर हमें पीछे नहीं हटना है, परमेश्वर का अनुग्रह से हमें आगे बढ़ना है, हालेलुया। आपको मालूम है, हिमालय को, हिमालय पहाड़ है ना, हिमालय का कौन सा, एवरेस्ट, क्या बोलते हैं, माउंट एवरेस्ट, उसका कितना हाइट है आपको मालूम है, कितना फुट है, 8,000 मीटर होगा, मीटर्स, इसका मतलब 29,008 फुट है, ठीक है। इतना बहुत बड़ा है, इसके ऊपर चढ़ना क्या है, बहुत मुश्किल है। हमेशा वहां पर बहुत बड़ा क्या है, और हवा है, क्योंकि हवा मतलब क्या है, कम से कम कितना किलोमीटर में, 300 किलोमीटर में क्या है, हवा जो
और होते रहते, आंधी का समान होते रहता है। वो चढ़ने के लिए एक व्यक्ति गया था, उसका नाम है जॉर्ज मलोरी। वो गया 1921 में, हो नहीं पाया, चढ़ नहीं पाया। फिर 3 साल के बाद वो आदमी मर गया। बल्कि ये देखकर उनके एक दोस्तार था, उस दोस्तार ने इसी प्रकार सोचा है, जॉर्ज मलोरी उससे हो नहीं पाया। उसने क्या किया है, उसका नाम है एडमंड हिलारी। उसने क्या बोला है, मुझे इसको चढ़ना है। मेरे दोस्तार को क्या किया है, ये पराजय किया है, मुझे वो चढ़ना है। हालेलुया। वो और क्या है, टेंट सिंगर के जो व्यक्ति क्या किया है, उस पहाड़ को, एवरेस्ट को क्या किया है, कब्जा कर लिया। हालेलुया। याद रखना, कई बार हम पराजय करके हम सोचेगा, बल्कि क्या है, हमारे पराजय को परमेश्वर क्या करेगा, आशीष में, विजय में क्या करेगा, बदल डालेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को वचन में लिखा है, परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला धन्य है। हालेलुया। प्रभु पर भरोसा रखकर आगे बढ़ना, आपका काम सब हो जाएगा। यदि काम नहीं होते है, हमारा वो चिंता नहीं है, हमारी चिंता कौन सा है, कहां जाना है, परमेश्वर का राज्य का अभिलाषी हम रहना। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं, ये बाका का तराई से बहुत सारे लोग कहां पहुंच जाते हैं। हालेलुया। आखिरी में कहां पहुंच जाते हैं, सियोन में, यरूशलेम में। वहां पर 7 दिन तक क्या करेगा, टेंट लगाकर, और सब लोग मिलकर खाएगा, पिएगा, बैठेगा, और परमेश्वर के भवन में जाकर क्या करेगा, परमेश्वर की स्तुति करते रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक दिवस में वहां का याजक क्या करता है, शीलों का जो कुंड है वहां पर जाकर एक सोना का बर्तन में पानी भरकर लेकर आकर क्या करता है, परमेश्वर का वेदी को क्या करता है, वेदी के ऊपर डालता है। हालेलुया। इसी प्रकार लोग क्या है, हर रोज तभी क्या करते हैं, म्यूजिक के साथ, बाजा के साथ, हालिया शीलों का कुंड में जाकर वो पानी भरकर लेकर आता है, बहुत उत्साह के साथ, बहुत खुशी के साथ आता है। हालेलुया। हमारे जीवन को डराने वाला बाका का झाड़ है, वो हालिया रोने की अवस्था है, सब दूर होकर अभी बहुत आनंद के साथ 7 दिवस काम पर रहता है। हालेलुया। क्योंकि आगे बहुत गर्मी का मौसम है, आगे एक बारिश का उसके लिए जरूरत है, एक हार्वेस्ट का जरूरत है। उसके लिए प्रभु से प्रार्थना करते, प्रभु उसमें से थोड़ा सा पानी हमें मिल जाते हैं तो हमारे लिए बहुत आशीष का कारण हो जाते हैं। इसी प्रकार 7वां दिवस में प्रभु यीशु मसीह भी उस मंदिर में आ गया। हालेलुया। लोग सब देख रहे हैं, ये याजक क्या कर रहा है, परमेश्वर का अल्टर में है, परमेश्वर के वेदी में है, इसी प्रकार पानी डालता है, हर रोज डालता है। हालेलुया। उसमें से थोड़ा सा पानी मिल जाते तो मुझे थोड़ा आश्वासन मिलेगा, शांति मिलेगा, हम तो परमेश्वर के भवन में पहुंच गए। हालेलुया। उस समय में यीशु भी उसके साथ खड़े रहा। ओ यीशु ने कहा, 7 अध्याय यूहन्ना 7 का 37 में क्या लिखा है। हालेलुया। पढ़िए 7 verse 37 यू जॉन। पर्व के अंतिम दिन जो पर्व के अंतिम दिन, कैसे बोलना, 7 दिन पर्व है, कितना, 7 days झोपड़ी का पर्व है, फीस्ट ऑफ टैबरनेकल। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ यीशु खड़े हुए और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो, यदि कोई प्यासे लोग, तुम लोग सब है, इसका जो बर्तन में आकर ये पानी डालकर देखकर रहने वाले लोगों का है, ये प्यासे लोग मेरे पास आए, मेरे पास आओ और पिए। हालेलुया। मेरे पास आकर पियो। तुम बहुत प्यास के साथ
कहां से बाका का तराई पार कर कर, बहुत बड़ा विपरीत परिस्थिति को बना हाल पार कर कर, डरने के अवस्था को पार कर कर यहां तक आया है। 7 दिन से परमेश्वर की आराधना और प्रार्थना तुम कर रहा है, तुम्हारे अंदर इतना प्यास है, इसलिए फलस्तीन देश में अलग अलग देश से तुम चल कर आए हैं। हालेलुया, मैं तुम्हारा प्यास को बुझा सकता है। हालेलुया, याद रखिए मेरा प्रिय हो, परमेश्वर के भवन में जाने वाला प्रभु का लोग, हालेलुया, परमेश्वर के राज्य में जाने वाला प्रभु का लोग, हम मेरे और तुम्हारे जीवन का प्यास को बुझाने वाला यीशु मसीह है। हालेलुया, उसने क्या कहा, प्यासो मेरे पास आओ, मेरे पास आए और पिए, पिए, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से, उसका हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है, मुझ पर विश्वास करने वाले लोगों के अंदर क्या है, तुम अभी पानी देकर खड़े हैं, बल्कि क्या है, परमेश्वर बोलते हैं पानी तुम्हारे अंदर है। हालेलुया, तुम पानी देकर खड़े रहता है, अभी बोलता है मुझ पर विश्वास करने वाले लोगों के अंदर मैंने एक जो पानी दिया है वो पानी नहीं है। हालेलुया, स्ट्रीम्स ऑफ हालियर वेट्स, हालेलुया, बहुत सारे नदियों, क्या लिखा है, जीवन की जल की नदियां। हालेलुया, मेरे प्रिय उपवास में अब प्यासा होकर प्रार्थना के साथ प्रभु के उपस्थिति में आया तो हालेलुया, परमेश्वर का राज्य में क्या है, आनंद है, सामर्थ है, अभिषेक है, वो परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया, अभी सबके पास पानी है, कौन सा पानी है, जीवन का पानी, जीवन का जल की नदियां भरकर बाहर निकलता नहीं, यही प्रॉब्लम है। हालेलुया, हालेलुया, इस उपवास प्रार्थना में आपके अंदर से आत्मा का बहाव होने के लिए परमेश्वर चाहता है, आत्मा का बहाव होने के लिए चाहता है। हालेलुया, पुराना नियम का लोगों के लिए, जब प्रभु यीशु मसीह का पुराना नियम का लोग जिस प्रकार झोपड़ी का पर्व मनाया जाता है, उसी प्रकार यीशु मसीह का समय में भी यीशु मसीह के यहाँ तभी बोला है, जो विश्वास करने वाले के अंदर जीवन की जल की नदियां जो निकलेगा, जो प्यासे होकर प्रभु के पास आने वाले को वो निकलेगा। हालेलुया, मेरा प्रियो, आप प्यासा होकर प्रभु के बस्ती में रहने वाले लोग हैं, अपने ऊपर बल को प्राप्त करने वाले लोग हैं, जीवन का परिस्थिति को, विरोधी परिस्थिति को आपने योजना में बदल डाला हुआ लोग है तो हालेलुया, अब परमेश्वर के राज्य में जाएगा। हालेलुया, हमारे लिए एक राज्य उसने तैयार किया है। हालेलुया, वहां पर आनंदी आनंद है, क्या है, आनंदी, हम गीत गाते हैं ना, आनंदी, भूल गया है। हालेलुया, प्रभु के उपस्थिति में हमेशा याद रखना है। यहाँ पर हम हिब्रू में इसी प्रकार पढ़ाई किया है। हालेलुया, परमेश्वर की उपस्थिति में जाने वाला उनके जीवन का एक ही एक लक्ष्य है, परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है, वहां पर आनंदी आनंद है। हालेलुया, यहाँ पर 7 दिवस परमेश्वर के मंदिर में हाली आराधना स्तुति करने वाला लोगों के लिए एक आनंद का संदेश यीशु मसीह ने दिया है। मुझ पर विश्वास करने वाले का अंदर से मैं जीवन का जल की नदियां बह निकालेगा। हालेलुया, आपके अंदर आत्मा का सामर्थ प्रभु ने आपके अंदर से दिया है। प्रभु से प्रार्थना करे, मेरे अंदर से नदियां बह निकले। हालेलुया, आत्मा की नदियां बह निकले, सामर्थ की नदियां बह निकले, मेरे अंदर से कृपादान का नदियां बह निकले। इसी प्रकार प्रार्थना के साथ आप प्रभु के बस्ती में रहने से हालेलुया, जिस राज्य में हम जाएगा वहां पर आनंद ही आनंद है। हालेलुया, इधर आराधना प्रार्थना आनंद करने में जिसको तकलीफ होता है वहां पर जा नहीं सकता, उनके लिए जाने के लिए एक जगह है। कौन सा जगह है? रोने और
ध्यान दे। हालेलुया। आनंद वाला हमेशा मुस्कुराएगा। आनंद वाले को क्या है? मुस्कुराहट है। आपको नहीं है मुस्कुराहट? जीवन का तकलीफ है तो भी क्या करेगा? एक मुस्कुराहट होता है। कई सारे लोग क्या है, कभी मुस्कुराता नहीं है। हमारा केरला में एक मुख्यमंत्री कभी मुस्कुराता नहीं। क्या है? इसका मतलब क्या है? मुस्कुराता नहीं है। हालेलुया। हमेशा गंभीर होता है। हालेलुया। गंभीर भाई बोलते हैं ना, गंभीर गंभीर होकर खड़े रहता है। हालेलुया। प्रभु के लोगों में आनंद है। उस आनंद के देश में हम रहने वाला है। सब खड़े हो जाएंगे, गीत गाएंगे। आनंदी आनंद है प्रभु के। हालेलुया। आपके पास आनंद है तो गीत गाने का, नहीं तो नहीं गाने का। हालेलुया। रोते हुए नहीं गाने का, आनंद के साथ एक गीत गाकर परमेश्वर की आराधना कर